वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और अभी हमारे साथ जो मौजूद मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल अजीम रब्बानी साहब, नात खां, इनको वेलकम करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? खैरियत से माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। हमने बात करनी है स्टीरॉयड्स के हवाले से। बेसिकली स्टीरॉयड्स होते क्या हैं, इनकी ज़रूरत क्या होती है एक आम आदमी के लिए या किसी मरीज़ के लिए, और स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल इतना गलत क्यों किया जाता है जबकि हकीकत में इसके फ़वाइद भी हैं, और वो क्या हैं और किन लोगों के लिए, उस पर हम बात करेंगे। चूँकि अब्दुल अजीम रब्बानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो इनसे पूछते हैं आज आप हमें क्या सुना रहे हैं। हमदे बारी ताला इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, सुनाइए जी प्लीज़। कुल हुवल्लाहु अहद तो है अल्लाहु समद ऊंची शान वालिया। कुल हुवल्लाहु अहद तो है अल्लाहु समद ऊंची शान वालिया। लम यलिद वलम यूलद नाले कुफुवन अहद दो जहान वालिया। ला इलाहा इल्लल्लाहु देवे ऐन गवाही। कुल मुल्कां दा बादशाह है तो सब ते तेरी शाही। बाकी हर शै फना तेरी जात है बका ऐ शान वालिया। कुल हुवल्लाहु अहद तू है अल्लाहु समद ऊंची शान वालिया। अव्वल आखिर जाहिर बातिल ऊंचियां तेरियां शाना। अव्वल आखिर जाहिर बातिल ऊंचियां तेरियां शाना। कोई रोटी तो तंग कोई मारे मौजा संग ऐ खिलान वालिया। कुल हुवल्लाहु अहद तू है अल्लाहु समद ऊंची शान वालिया। लम यलिद वलम यूलद नाले कुफुवन अहद दो जहान वालिया। मरियम ताई बिन बाप दे बेटा मौला तू अताए। मरियम ताई बिन बाप दे बेटा मौला तू अताए। तेरा चलदा कानून तेरा चलदा कानून तेरा हुक्म कुन फायकून हुक्म चलान वालिया। तेरा चलदा कानून तेरा अमर कुन फायकून हुक्म चलान वालिया। कुल हुवल्लाहु अहद तू है अल्लाहु समद ऊंची शान वालिया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल अजीम रब्बानी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा ये स्टीरॉयड्स होते क्या हैं, क्योंकि हम नाम सुनते हैं एथलीट्स के लिए बड़ा चर्चा रहता है कि स्टीरॉयड्स इस्तेमाल करते हैं, और इस बारे में कुछ आगाही दीजिए प्लीज़। पहले तो मैं अपने सामीन जो मुझे सुन रहे हैं उनकी खिदमत में मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। स्टीरॉयड जो एक ग्रुप है हमारा मेडिसिन का जी, जो जिनका काम जो है वो उनको हम कहते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी जी, सोजिश को खत्म करने के लिए। ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है एक्चुअली। जी, अगर इसका प्रॉपर यूज किया जाए तो ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है।
और इसका रोल, जैसे बंदा शॉक में चला गया, शॉक में जाने की कई सारी वजूहत हैं, जिसमें खुदा न खास्ता कोई केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल से रिएक्शन हो गया, किसी मेडिसिन से रिएक्शन हो गया, और उससे वो एनाफिलेक्टिक शॉक हम कहते हैं उसको, शॉक में चला जाता है। या कुछ सांस की बीमारियां ऐसी हैं, जैसे दमे की बीमारी है, जो बड़ी शिद्दत में सामने आई है और सांस लेना बंदे के लिए, पेशेंट के लिए दूभर हो गया और उसको सांस नहीं आ रही है और बुरा हाल हुआ है। इसी तरह कुछ स्किन की डिजीजेज हैं, जिनमें एक्जिमा हम कहते हैं, जिसे आम जुबान में चंबल कहते हैं। इसके अलावा हम स्किन की डिजीज में ये खारिश की कुछ अकसाम हैं, जिनमें हम स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो बीमारियां हैं जिनमें इसका प्रॉपर इस्तेमाल होता है, इनको इस्तेमाल किया जाता है। एक कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका ग्रुप है बीमारियों का, जिनको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेज। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब कि जिस्म के अपने ही जो अज्जा है या खुलिये हैं, उनके खिलाफ जिसम में एंटीबॉडीज पैदा हो जाती हैं, जिसमें कि एक बेहतरीन मिसाल जो है वो है जोड़ों के दर्द की एक बीमारी होती है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। उसके लिए हम कहते हैं कि ये ऑटोइम्यून डिजीज है और वहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसलिए लेप्रोसी एक बीमारी है जिसे आम जुबान में कोढ़ का मर्ज कहते हैं, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है स्टीरॉयड का। तो स्टीरॉयड का इस्तेमाल अगर रिकमेंडेड डोजेज के हिसाब से और एक कॉम्पिटेंट बंदा जो है वो इस्तेमाल करे इसको लिमिट के अंदर रहते हुए, तो बहुत अच्छा और ये लाइफ सेविंग है और बहुत सारी बीमारियों में हमें मदद देता है। ठीक है, लेकिन जी अगर इसका इस्तेमाल, हाँ जी आप कुछ कह रहे थे? जी आप प्लीज कंप्लीट करें, मैं फिर आपसे पूछता हूँ। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल गलत इस्तेमाल किया जाए तो फिर इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अच्छा सर फरमाएगा, जैसे स्टीरॉयड की हम बात करें, एनाबॉलिक भी होते हैं, ये एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड, ये डिफरेंट तरह के स्टीरॉयड होते हैं और इनका डिफरेंट पर्पस होता है इस्तेमाल करने का? डेफिनेटली ये बॉडी के अंदर पैदा होते हैं। ये हमारे गुर्दे जो हैं, इनके ऊपर एक ग्लैंड होते हैं जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं हम जी। तो एड्रिनल ग्लैंड जो हैं इटसेल्फ स्टीरॉयड पैदा करते हैं, कॉर्टिसोल जो है हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। और ये बॉडी को बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशन होती है, जैसे बहुत ज्यादा बंदा गुस्से में आ जाता है तो कांपने लगता है जी, या कोई ऐसी चीजें होती हैं, तो इस तरह की चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए ये हार्मोन की सिक्रीशंस होती हैं और ये हमारे बॉडी में काम आती हैं। लेकिन अगर इनको बाहर से दिया जाए तो उसका बड़ा कॉशियस यूज जो है वो तो बहुत हेल्पफुल और बहुत अच्छा है, लेकिन मिस यूज या उसका ओवर यूज, प्रोलॉन्ग यूज, वो नुकसान का बायस बनता है। ठीक है, आमतौर पर एथलीट्स में टेस्टोस्टेरोन जो स्टीरॉयड है ये बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, इसकी वजह क्या है सर? इसकी वही जो हमारे बॉडी के जो हार्मोन पैदा हो रहे हैं, एड्रिनल्स पैदा कर रहे हैं हार्मोन, वो शायद उसको एनहांस करने के लिए या उसको थोड़ा सा ज्यादा करने के लिए बाहर से स्टीरॉयड दे दिया जाता है, जो एथलीट्स हमारे इस्तेमाल करते हैं। उससे ये एक पावर और वाली कैफियत और एक वक्ती ताकत और एक वक्ती बूस्ट मिलता है। बूस्ट मिल जाता है जी, बूस्ट मिलता है। अच्छा सर ये बताइएगा कि स्टीरॉयड का इस्तेमाल जो है हम अक्सर पढ़ते हैं और देखते हैं, ये एक रेमेडी के तरीके से यूज़ किया जाता है, आप इसको एक पैरामिड की तरह यूज़ करवाते हैं डॉक्टर हजरात, इसकी क्या रीज़न है? जबकि नॉर्मली दूसरी मेडिसिन जो है उसको देखते हैं कि एक टैबलेट 2 टैबलेट इससे ज़्यादा नहीं जाते, जबकि स्टीरॉयड इंजेक्टेबल हो या ओरल में हो, तो इसकी क्या वजह पैरामिड बनाने की? इसकी वजह तो वही है कि जो रिक्वायरमेंट है हमारी जी, हमने उस हिसाब से चलना होता है। इसकी जो हमारे पास फॉर्मुलेशन मार्केट में अवेलेबल है वो लो डोजेज हैं, जैसे टैबलेट की फॉर्म में ये अवेलेबल है डेल्टाकॉर्टिन के नाम से जी, और वो 5 मिलीग्राम की होती है जी। हमें चाहिए है 60 मिलीग्राम एक डोज में जी। जब 60 मिलीग्राम हमने देनी है तो चूंकि 5 मिलीग्राम से ज्यादा स्ट्रेंथ हमारे पास मार्केट में अवेलेबल नहीं है जी, तो हमें इसको बोलस डोज में देना पड़ता है, 12 गोलियां इकट्ठी देनी पड़ती है जी। अगर हमें वो 60 मिलीग्राम में वो उससे देना है, कम देना है, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करके अकॉर्डिंग टू एज, वेट और पेशेंट कंडीशन और पेशेंट की रिक्वायरमेंट, उनको सबको सामने रखते हुए हम उसको कैलकुलेट करके उसकी जो डोज बनती है फिर वो टैबलेट फॉर्म में उसको हम डिवाइड करते हैं। अच्छा, यानी इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करना होता है ट्रीटमेंट के मुताबिक और फिर डिक्रीज करना होता है, इसी तरह से? इसको बोलस डोज में हमने देना होता है, जितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमें चाहिए होती है हम उसमें देते हैं। फिर उस पर डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से कितने अरसे के लिए हमने उसको हाई डोजेज में रखना है, फिर उसको टेपर करके ऐसा ऐसा बंद करना होता है। क्योंकि बॉडी में जो कॉर्टिसोल बन रहा है, हमारा एड्रिनल ग्लैंड बना रहे हैं जी, वो उस मेडिसिन के देने से सुप्रेस कर जाता है, उसका फंक्शन कम हो जाता है। अगर हम इसको अचानक बंद कर दें तो वो कॉर्टिसोल बॉडी में पैदा नहीं होगी जो नॉर्मली चाहिए होती है,
तो वो फिर पेशेंट के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन, स्लोली इसको बंद करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये भी बताइएगा कि इसकी रिकवरी कैसे हो सकती है किसी भी स्टीरॉयड को यूज करने के बाद? किसी भी स्टेरॉइड को यूज करने का बात वही आ जाती है कि इसको कॉशियसली यूज करना है। हमने जहाँ पे रिकमेंडेशन है, जहाँ पे रिकमेंडेड है, वहाँ पे यूज करना है और उस डोज में यूज करना है जितनी रिकमेंडेड है। अगर इसको लो डोज में यूज करेंगे तो वो भी फायदा नहीं देती, उल्टा नुकसान दे सकती है। और फुल डोज में जब हम शुरू करते हैं तो उसके बाद जब इसको बंद करना होता है तो उसके लिए एक टाइम पीरियड है कि इस टाइम के अंदर हमने जैसे 12 गोलियां रोजाना से शुरू की हैं, तो फिर जब हम कम करने पे आते हैं तो एक एक गोली कम करते हैं हर रोज या हर एक 2 दिन या 3 दिन के वक्फे से एक एक गोली कम करते हैं, टेपर करते हुए ऐसा ऐसा जाके फिर हम कुछ थोड़ा सा टाइम लेते हैं, फिर उसको बंद करते हैं ताकि बॉडी का रिस्पॉन्स, जो एड्रेनल ग्लैंड का रिस्पॉन्स है वो रिकवर कर जाए। ठीक है। और जो सर suppress हुआ हुआ जो है। साइड इफेक्ट होते हैं जो स्टीरॉयड यूज करने के बाद या कोई भी एंटीबायोटिक यूज करने के बाद, एक साइकिल बाकायदा किया जाता है कि जिससे आप अपने जिस्म को क्लीन कर सकते हैं, इन सारे टॉक्सिक जो चीजें अंदर आई हैं उनको ड्रेन किया जा सकता है, उसका भी साइकिल होता है कोई? हाँ जी, उसमें 2 चीजें जो हमारी इंपॉर्टेंट है, एक तो लिवर और दूसरा किडनी। जी। लिवर जो है उसको डिटॉक्सिफाई करता है और किडनी जो है उसको एक्सक्रीट करके बॉडी से निकालते हैं जो एक्सेस में चीजें मौजूद होती हैं। जी। तो यही दोनों चीजें रोल प्ले करती हैं इनके अपने जो इसकी कंसंट्रेशन है उसको कम करने में। और दूसरा ये कि साइड इफेक्ट्स सिर्फ उस वक्त सामने आते हैं जब इनका मिस यूज हो कि जहाँ नहीं चाहिए। जैसे आम हालात में हमने सुना होगा, आपने भी सुना होगा, जो क्वैक्स हजरात जो हैं, जो जो डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर बन के बैठे हैं, वो स्टीरॉयड का इस्तेमाल नज़ला, खांसी, बुखार के साथ मरीज आ रहा है, हर एक मरीज को वो स्टीरॉयड दे रहे होते हैं। उससे ये है कि वो जो बॉडी का रिस्पॉन्स जो है, एक जो मुदाफियाती रिस्पॉन्स, वो वक्ती तौर पे बूस्ट होता है और जो मेडिसिन है उसका इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, वो इस्तेमाल करते हैं जो कि मिस यूज है उसका। इसी तरह अगर इसको प्रोलॉन्ग यूज किया जाए, लंबे अरसे के लिए यूज किया जाए, तो उसके अगर मैं स्टार्ट हो जाऊं कि ओरली लिया जा रहा है टैबलेट फॉर्म में, तो मैदे पे जाके ये प्रॉब्लम कर सकता है, मैदे में सोजिश होती है। उसके लिए खास तौर पर डायरेक्ट कोटेड यूज की जाती हैं टैबलेट्स जो आप ओरल में लेते हैं। ठीक है। अल्सरेशन भी कर सकता है मैदे में। जी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इफेक्ट जो आता है इसका बोन्स पे आता है जी, कि ये बोन्स की जो मिनरल्स की डेपोजिशन है उसको कम करके बोन डेंसिटी को कम कर देता है और बोन्स को कमजोर कर देता है। वहां से कैल्शियम वगैरह को मोबिलाइज करके ब्लड में ले आता है और बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं। इसके अलावा एक साइड इफेक्ट उसका वही है कि एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी बॉडी में किडनीज के ऊपर मौजूद हैं उनको सप्रेस करके और खुदा न खासा परमानेंटली उसको उनको सप्रेस करके जो कॉर्टिसोल की नॉर्मल सिक्रीशंस है वो भी खत्म हो सकती है और बंद हो सकती है, उससे भी नुकसान सामने आते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम चाहते तो थे कि डिटेल में इस टॉपिक पे बात हो, लेकिन आपको पता है वक्त की कैद रहती है, तो बहुत शुक्रिया वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब, अल्लाह हाफिज़ जी, हमारे साथ मौजूद थे और इनके साथ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद रहे अब्दुल अजीम रब्बानी साहब। नात खान सर, आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। ले जी, प्रोग्राम ख़त्म हो गया, लेकिन 2 चीज़ें जो बड़ी अहम हैं, एक तो हमने ऑनलाइन फ्रॉड के हवाले से जो बात की, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको समझिए। आप सिर्फ ये जहन में मत रखिए कि बैठे बैठे कुछ भी मिल जाएगा, कोशिश करनी पड़ती है। और अगर ऑनलाइन आप अर्न करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पहले लर्न करना होगा। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, उनको पढ़ें, सीखें और सीखने के बाद आप अमल करें। इसके साथ स्टीरॉयड के हवाले से कि इसका यूजेज जो है वो ख़ास टिपिकल एक सिचुएशन है, कंडीशन है, बीमारी की सूरत में है और आर्ज़ों की सूरत में है। इनको आप अपने मसल्स बिल्ड करने के लिए या इंस्टेंट एनर्जी या इंस्टेंट अपनी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बॉडी बनाने के लिए इस्तेमाल ना करें, तो ये आपके लिए ही बेहतर है, वरना ये नुकसानदेह हो सकता है। एक जाते जाते रिक्वेस्ट मैंने आपसे और करनी है, पैगाम टेलीविज़न के इस प्रोग्राम सुबह वतन के लिए ताउन कीजिए, क्योंकि हम नॉन प्रॉफिट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि हम कमाते नहीं हैं और हम ऐसा कुछ नहीं करते जिससे प्रॉफिट आए और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाएं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके ताउन की ज़रूरत हमें रहती है और जितना आज आप इस दुनिया में कर जाएंगे, अगले जहान में आप उसका समर कई गुना ज़्यादा पाएंगे। तो अपना हिस्सा डालते रहिए और हमें आप ज़रूर याद रखिए अपनी दुआओं में, और अपने इस खूबसूरत अमल में आपसे ताउन की रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर हमसे ताउन कीजिए। इसके साथ ही नवीद निज़ामी और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।